नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विद्युत सखी योजना में आवेदन कैसे करें और जिन लोगों ने आवेदन कर लिया है या फिर जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका मानदेय कितना होगा। साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि विद्युत सखी यानी कि बिजली सखी और बीसी सखी के मानदेय में इतना अंतर क्यों रखा जा रहा है और बीसी सखी का मानदेय इतना कम क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि विद्युत सखी आप कैसे बन सकती हैं। विद्युत सखी बनने के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना होगा, क्या करना होगा, क्या यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस तरह से आप विद्युत सखी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ जाकर आपको अप्लाई करना है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मानदेय पर भी चर्चा होगी कि आखिर एक विद्युत सखी को कितना मानदेय मिलेगा। बीसी सखी की हालत इस समय काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है, उनका मानदेय इतना क्यों है और बीसी सखी का मंथली का मानदेय कितना होगा, इस पर विस्तार से आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और आपको जानकारी प्रॉपर मिलने वाली है। तो वीडियो को फुली वॉच करें, पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, ताकि आप समझ सकें कि विद्युत सखी या बीसी सखी में से कौन सा काम ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए और दोनों कामों में इतना डिफरेंस क्यों है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और वीडियो की भावनाओं में बहकर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले जानते हैं कि बिजली यानी विद्युत सखी बनने के लिए आपको क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि बिजली सखी बनने के लिए आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो और 10वीं पास आपने किया हो। बिजली से की बनने के लिए आपको एक स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए, जो कि बहुत सारी महिलाओं के पास आज स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, चला रही हैं। बिजली सखी बनने के लिए महिला का समूह ग्रेडिंग में भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि समूह तो आजकल बहुत सारी महिलाओं ने बना रखे हैं, लेकिन उसमें ग्रेडिंग अच्छी होना ज़रूरी है। बिजली सखी बनने की बात वाली जो महिलाएं हैं उनमें समूह के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और बिजली सखी बनने के लिए वाली जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से समूह के पंचसूत्रों का पालन करती हों। तो ये जो कंडीशंस हैं बहुत ज़रूरी हैं। समूह के प्रति उनकी जागरूकता होनी चाहिए, समूह की ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए और समूह के सभी जो पंचसूत्र हैं उनका पालन करती हों जो बीसी सखी जो महिलाएं हैं जो विद्युत सखी बनना चाहती हैं। अब बात करेंगे विद्युत यानी बिजली विभाग में स्वयं सहायता समूह को नौकरी देने को कहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को गांव में लगे बिजली मीटर की रीडिंग करके उपभोक्ताओं को बिजली बिल निकाल कर देने का कार्य सौंपा जाएगा। बिजली बिल निकालने का कार्य करने वाली महिलाओं को बिजली सही कहा जाएगा, बिजली सखी कहा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन गलत किया हुआ है। इन महिलाओं को सरकार की तरफ से मासिक वेतन भी दिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1000 बिजली कनेक्शन पर एक बिजली सखी की नियुक्ति की जाएगी। बिजली सखी बनने के बाद आपको स्वयं के खर्च से थर्मल प्रिंटर लेना होगा और थर्मल प्रिंटर बाज़ार में 4000 से लेकर 5000 रुपये तक की धनराशि में मिल जाते हैं। इसके अलावा बिजली बिल रीडिंग के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। तो जो कंडीशन है यही है कि आपको थर्मल प्रिंटर बाज़ार से स्वयं लेना होगा,
1000 बिजली कनेक्शन पर एक बिजली सखी तैनात की जाएगी। और मानदेय के बारे में बात करें तो यहाँ पर मानदेय के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। हालांकि ये जानकारी थोड़ी सी इससे मिलती जुलती है जो 12 अक्टूबर 2021 को निकली थी। बिजली सखी का मासिक मानदेय कितना होगा? बिजली सखी की नियुक्ति के बाद मासिक मानदेय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा तय किया जाएगा। बिजली सखी को बिजली का मीटर रीडिंग करने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। बिजली सखी मीटर रीडिंग करने के बाद 1 से लेकर 2000 तक का अगर बिल जमा करती हैं तो प्रति बिल उनको 20 रुपये का जो कमीशन मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ आपको समझ लेना है, मानदेय सरकार की तरफ से ना तो आजीविका मिशन की तरफ से अभी कोई तय किया गया है। हाँ, अगर रीडिंग आप निकालते हैं और रीडिंग निकालने के बाद किसी का बिल अगर 2000 रुपये तक होता है तो 2000 रुपये तक अगर आप उस बिल का भुगतान करती हैं, क्योंकि भुगतान भी आप कर सकती हैं, आपको वो अथॉरिटी शायद दी जा सकती है, तो जमा करने पर 20 रुपये जो कमीशन है वो आपको मिलेगा। बिजली सखी बनने के लिए आवेदन कैसे करें? अब आपको आवेदन कैसे करना है, कहाँ जाकर करना है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। बिजली सखी बनने के लिए आपको अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यालय में संपर्क करना होगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यालय में BAMM के पद पर नियुक्त अधिकारी से बिजली सखी बनने से संबंधित सभी जानकारियां जो हैं वो प्राप्त करनी होंगी। BAMM को आप जैसा कि जानती हैं महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं भी अगर नहीं जानती हैं तो हम उनको बता देते हैं कि ब्लॉक मिशन मैनेजर भी कहा जाता है। इसके अलावा आप जिला स्तर पर विकास भवन में IRSP से भी संपर्क कर सकती हैं और इस संबंध में जानकारी ले सकती हैं और यही बिजली सखी का फॉर्म भरने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी क्लियर होगी BAMM या फिर IRSP से आप जाकर अपने ब्लॉक में संपर्क करें। यही अधिकारी इसका फॉर्म भरते हैं। अगर आपके यहाँ ये प्रक्रिया चल रही होगी तो आपको ये अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। अब बात करेंगे बिजली सखी का मासिक मानदेय कितना होगा, जो कि हम बता चुके हैं कि बिजली सखी की नियुक्ति के बाद मासिक जो मानदेय है वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा तय किया जाएगा। बिजली सखी को बिजली का मीटर रीडिंग करने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। बिजली सखी मीटर रीडिंग करने के बाद 1 से लेकर 2000 तक का बिल जमा करने पर प्रति बिल 20 रुपये का कमीशन मिलेगा। मीटर रीडिंग करने के बाद बिजली बिल जमा करने के POS मशीन खरीदने के लिए समूह से बिजली सखी को 30,000 तक का लोन भी प्रदान किया जाएगा। तो अगर आपके पास स्वयं इतना पैसा है कि आप स्वयं से इन मशीन को ख़रीद सकते हैं तो आप लोन मत लीजिए, और अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप समूह की मदद से इस पैसे को ले सकती हैं, लोन ले सकती हैं और उसके बाद इस मशीन को ले सकती हैं। अब बात करेंगे बिजली सखी और BC सखी के मानदेय में इतना अंतर क्यों है। BC सखी को अगर पैसा जमा कर रही हैं 1000 रुपये तक तो उनकी कमीशन भी बहुत कम है। वहीं अगर एक गांव में सिर्फ एक ही बिजली सखी होगी और अगर उसके पास 1000 मीटर हैं और 1000 मीटर का अगर जो बिल है वो 300 रुपये हर महीने अगर आता है तो 300 रुपये के हिसाब से उनका जो पैसा होगा तो वो अगर डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग 3 रुपये उनको 300 रुपये पर मिल रहे हैं। और अगर 1000 हैं तो हर किसी का अगर 300 रुपये महीने का बिल आता है तो उनकी 3000 रुपये महीने की सैलरी लगभग हो जाती है। वहीं BC सखी की बात करें
तो उनका मानदेय काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। और बीसी सखी महिलाओं के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। गांव में बहुत CSC सर्विस सेंटर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा बात करें तो बैंकें भी काफ़ी करीब हो सकते हैं। डिजिटल लेन देन होने के कारण यानी फ़ोन पे, गूगल पे का सहारा लोग काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं जागरूकता के क्षेत्र में। तो बीसी सखी महिलाओं के पास चुनौतियां ज़्यादा हैं और कमीशन उनकी कम है, लेकिन उनको सरकार 6 महीने तक 4,000 रुपये निश्चित करने की बात उन्होंने कही है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक ही महीने का पैसा कुछ बीसी सखी महिलाओं के पास आया है। इतना अंतर क्यों है, इस पर तो कोई अभी स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। विद्युत सखी को सरकार की तरफ से भी मानदेय देने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि क्या विद्युत सखी को ये मानदेय मिलता है सरकार की तरफ से या फिर उन्हें कमीशन बेस पर रीडिंग बिल के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि बीसी सखी काफ़ी परेशानियों का सामना करते नज़र आ रही हैं और उनके लिए ज़रूर सरकार स्पष्ट और बेहतर सुविधाएं प्रदान करे। यही हम मैसेज सरकार के अधिकारियों के को पहुंचाना चाहते हैं। आप भी इसमें सहभागिता प्रदान करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपका क्या सोचना है बीसी सखी के बारे में। ख़ास तौर पर इस पर भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।